में ले आऊंगा, शक्करपारे में बंटवाऊंगा, कसम बजरंग बली की ग्रे में ले आऊंगा। स्टार्ट कर दे भाई। अरे आप पर पढ़ते तो है कोने आजकल, आप यही पढ़वा घन वाद्य यंत्र कर दो स्टार्ट। जय हिंद साथियों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। सत श्री अकाल, वर्तकम आदवर्ज। आज आप पढ़ांगा घन वाद्य यंत्र, यानी इनके बारे में मैंने बताया हुआ है। धातु से बने, जैसे मंदिरों में जाते हैं ना, मां शेरा वाली तेरा शेर आ गया, वो घंटी बजाते हैं। पग घुंघरू बंद मीरा नाची थी नाची थी, चिमटा बजा रहे हैं। मम्मी ने कहा स्कूल जा, नहीं तो चिमटो पड़ेगा। फिर अपने देखते हैं झांझरिया सर से सरक गई, झांझरिया झांझर। फिर वो केवल नाराज क्यों हो रही है, तना रमझोल घड़ा दूं, तो वो रमझोल भी आ गया। तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। चलो देखते हैं। यहां लिखे हैं टिकोरी, थाली, सांकल, चीपियो, श्रीमंडल, खड़ताल, नेवरी, रमझोल, झालर, झांझ, मंजीरा, कागरची, शक्ति घंटी, वीर घंटा, टंकोरा, टालीर, गुरालियार, भरणीर, लेजिम। ठीक है, सारे आगे। हमारे पास में है टाली। अब टाली ये क्या होता है? घंटी के आकार का वाद्य यंत्र, घंटी की भांति बना हुआ। मंदिरों में जो घंटी होती है ना, उस प्रकार से बना होता है। ठीक है, फिर आगे टंकोरा, या अपने बोल देते टिकोरा। ये कब आता है? घरों में इसको टिकोरा भी बोल देते हैं। घरों में जो बात करें अपने, तो पूजा आरती के समय काम में लिया जाता है। हाँ, कब काम में लिया जाता है? घरों में पूजा आरती के समय काम में लिया जाता है। देखो, घरों में पूजा आरती के समय काम में लिया जाने वाला। ठीक है, घरों में पूजा आरती के लिए कह सकते हैं। ठीक है, इसे घंटी भी कह सकते हैं, घंटी का छोटा रूप भी कह सकते हैं। घंटी आई गई। ठीक है, घंटी आपको पता ही है मंदिरों में प्रयुक्त होती है, तो ये भी उसी प्रकार मंदिरों में प्रयुक्त, मंदिरों में पूजा के समय प्रयुक्त। दिखानी है आप लोगों को, समझ जाओगे आप। घंटा, ये आपको पता ही है, ये भी मंदिरों में हो गया। मंदिरों में लगा होता है। हाँ, बिल्कुल, बना पीतल का बना होता है घंटा जो होता है। हाँ, हाँ, पीतल का बना होता है, पीतल का बना होता है। आगे चलते हैं। वीर घंटा, अब वो भी वही है, वीर घंटा, घंटी है, वही पुजारी द्वारा एक हाथ से बजाया जाता है। ठीक है, पुजारी द्वारा मंदिरों में प्रयोग, मंदिरों में प्रयोग। कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको देखना ही आज तो। मंजीरा, हाँ ये बढ़िया है। क्या है? मंजीरा जो है वो मुख्य है। आपसे पूछा जा सकता है मंजीरा क्या होता है। हाँ, देखो इसमें क्या याद रखना है। मंजीरा, मंजीरा जो होता है वो पीतल व कांसे का बना होता है। 13 ताली नृत्य करते समय कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, हाँ, मीनाक्षी सोनी जी, मैं बोल रहा है कि मैं थारा 2 कोर्स ले रखा है और मैंने फैमिली बैच लेना चाहिए। कि फैमिली बैच लोगे ना आप, तो उसका एक फायदा यह है कि वह 3 साल तक आपके पास रहेगा। उसके अंदर जितने भी अध्यापकों के जो रिकॉर्डेड कोर्स होते हैं वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। और लाइव क्लास तो जैसे मैं आज ये ले रहा हूं, यही उसके अंदर लाइव पढ़ाऊंगा, तो उस समय सेम टॉपिक जब होता है तो सेम ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है।
पीतल व कांसे का बना होता है, पीतल व कांसे का बना। इसके अंदर क्या होता है, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा तेरह मंजीरों का प्रयोग करके 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य जो है वो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मिश्रित धातु से बना कटोरी की आकृति का एक गोलाकार वाद्य यंत्र है, जिसको आपस में आप इस प्रकार बजाओ, टन 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 टन, ठीक है ना, भजन कीर्तन में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है झांझ। क्या आया है, झांझ आया है। हाँ, ये क्या है कि मंजीरे का बड़ा रूप है और झांझ वाद्य यंत्र जो है कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय प्रयोग में लिया जाता है। मंजीरा का बड़ा, शेखावाटी में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय प्रयोग। तो अपने कह सकते हैं कच्ची घोड़ी, काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी, 8 खिलाड़ी, 8 है तो ठाठ है तो शादी है। कच्ची घोड़ी एक व्यवसायिक लोक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। कच्ची घोड़ी में बींद, रसाला, रमगारिया, लश्करिया इस प्रकार के जो है गीत गाए जाते हैं। कच्ची घोड़ी में 4-4 जो है कलाकार पंक्ति बनाते हैं, फिर इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे आते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई फूल खिल रहा है और मुरझा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास झालर। झालर क्या होता है, आपने देखा होगा झालर जो है ये भी कांसे व तांबे की बनी मोटी एक चक्राकार तस्तरी होती है। तस्तरी आपने देखा होगा कृष्णा पुनिया को इसे फेंकते हुए, ठीक है। इस पर क्या होता है कि लकड़ी की चोट से जो है इसको बजाया जाता है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा झालर कांसे व तांबे से बनी, कांसे व तांबे से बनी तस्तरी नुमा चक्राकार जो होती है, ठीक है, चक्राकार। इसको कहां कहां बजाया जाता है, मंदिरों व स्कूलों में। ऐसे वो घंटी से ऐसे लगी होती है, इसको टन 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 टन, छुट्टी हो गई भैया। नेक्स्ट रमझोल। रमझोल पायल की तरह होता है जिसमें घुंघरू लगे होते हैं। आपने देखा होगा चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू बंधे होते हैं। हाँ, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। चमड़े की पट्टी पर छोटे छोटे घुंघरू बंधे होते हैं। चमड़े की पट्टी पर छोटे छोटे घुंघरू बंधे होते हैं। नेक्स्ट है खड़ताल। खड़ताल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है लकड़ी की 6-8 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी होती है, ठीक है। 6 से 8 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी होती है। लकड़ी से बनी है, लकड़ी से बनी 6 या 8 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी, ठीक है। इसमें क्या है कि इस प्रकार से टन 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 इसको बनाते हैं, ठीक है। हाँ, किस लकड़ी से बनती है, केर, शीशम, बबूल की लकड़ी से। केर, शीशम, बबूल की लकड़ी से। प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछे
प्रसिद्ध कलाकार, आप बताओगे सद्दीक खां मांगणियार। सद्दीक खां मांगणियार जो है वह इसका प्रसिद्ध कलाकार रहा है। हाँ, ये बंद कैसे हो गया कमेंट? हाँ, मंजर में आपने भी कोर्स लिया तो आप पहले ये वाला देखें। मीराबाई की खड़ताल वो सबकी हो गई बिल्कुल। बिल्कुल। ये ना झांपली गांव बाड़मेर के रहने वाले थे। झांपली गांव बाड़मेर के थे। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, चला, चालो सा बताओ क्या आया है? श्रीमंडल या करतार। ये आपने देखा होगा, इसको इस प्रकार से उंगलियों में डालकर फिर बजाया जाता है, हाथ में पकड़कर इस प्रकार से बजाया जाता है। हाँ, तस्तरियां लगी होती है, पीतल की बनी हुई लकड़ी का जो होता है, उसके अंदर दो चौकोर लकड़ी के टुकड़ों में पीतल की छोटी छोटी टकड़ियां होती है। हाँ, साधु सन्यासियों द्वारा भजन के समय, साधु सन्यासियों द्वारा भजन के समय, भजन के समय। अब मैं चित्र को बनाना बनार बता दे तो, जैसे ये कोई लकड़ी वाला होता है, इस लकड़ी को यहां से अपने हाथ से पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर इस प्रकार से यहां पर ये इस प्रकार जुड़ी होती है कड़ी से कड़ी, ये इस प्रकार, ठीक है। अब इसको ऐसे छन 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 झुंझुना जो होता है ना, झुंझुना उस प्रकार टन टन वाला वो होता है। हाँ, पीतल की ये पीतल से बनी होती है, पीतल से बनी। चीपिया, चीपियो आ गयो भाई, चीपियो। हाँ, चीपियो आ गयो, चीपियो 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 चिमटो एक सही हुआ है सारा। ये जो चिंपिया है इसको अपने ये भी कह सकते हैं चिमटा। क्या कह सकते हैं? चिमटा। लोहे की दो जो पतली पट्टिकाएं होती है उसके अंदर क्या है कि पीतल की गोल गोल तस्तरी नुमा लगा देते हैं, वही चीज इसके अंदर आती है। यानी इस प्रकार से मैं ये कहूं, यहां पर इस प्रकार से ये जो है मैं बताता हूं, ये लोहे की वो आ गई, इसको नीचे से पकड़ने के लिए इसके अंदर एक कड़ा डाला जाता है ये, उसके बाद में इसके अंदर जो है, अरे इस प्रकार से एक लाइन और खींचो और इसके अंदर जो है अपने देखें तो इस प्रकार से इधर इधर ये चिमटा। चिमटा चित्र में सही दिख रहा है क्या? इसके सामने एक और बनाया जाता है, हाँ, भजन कीर्तन के दौरान। भजन कीर्तन के दौरान ऐसे डिजाइन से इसके ऐसे इधर इधर ऐसे लटकते रहते हैं ना। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो ये कड़ा यहाँ डाला हुआ है, ये चिमटा, ये दो दो हिस्सों में होता है, ऐसे बसता है ये इस प्रकार हो गया, टमलिंग 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 टमलिंग। हाँ, लोहे की दो पट्टियां, ये लोहे की दो पट्टियां होगी, लोहे की दो पट्टियों के बीच पीतल की जो कह सकते हैं अपने पीतल धातु से बनी पीतल की तस्तरी नुमा चक्र, तस्तरी नुमा चक्र। नेक्स्ट है सांकड़। सांकड़ क्यों हुए है? गोगा जी जो है बांगा मंदिर के अंदर सांकड़ नृत्य हुए, तो सांकड़ ये लोहे की जंजीरी होती है, इनको बजाया जाता है।
लोहे की जंजीर। गोगाजी मंदिर में सांकड़ नृत्य होता है। उस समय वो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते, सांकड़ा जोर जोर से मारा या टणन टणन टणन। थाली, थाली पीतल की बनेड़ी हुए, टाबर जद हुआ जना थाली बजाया करे है। हाँ ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अपने जो होती है थाली वो कांसे की बनी होती है, कांसे की बनी होती है। पुत्र जन्म पर बजाई जाती है, पुत्र जन्म पर बजाई जाती है। और आपको याद रखना है कि गौरी जो नाट्य होता है, चरी जो नाट्य होता है, उसमें भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। किस किस में? गौरी लोकनाट्य व चरी नृत्य में प्रयोग। फिर बंद हो गया कमेंट, क्या प्रॉब्लम है? उतार लिया कि छड़ी कहते हैं बिल्कुल। राजस्थानी साहित्य को दोबारा करवा देंगे, करा देंगे। एक चीज और याद रखना, थाली, थाली नृत्य भी होता है जो पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है कोल्लू गांव जोधपुर में। पाबूजी का जन्म कोल्लू गांव जोधपुर में हुआ, मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। लेजिम, अब लेजिम जो है इसे ग्रासियों की लेजिम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रासियों की लेजिम भी कहा जाता है। यह एक धनुषाकार टुकड़ा होता है इस प्रकार, ये यहां से ये लेजिम आपको दिख नहीं रहा, इस प्रकार जुड़ा होता है। अपने कह सकते हैं कि बांस का धनुषाकार टुकड़ा होता है। इसके अंदर जो है पीतल की, जो इस जंजीर में पीतल की छोटे छोटे गोलाकार पत्तियां होती है, झिनझनाइट से इसको बजाया जाता है। तो मैं ये कहूं, बांस का धनुषाकार टुकड़ा, इसमें बंधी जंजीर पर पीतल की पत्तियों को बजाया जाता है। अभी के बोला भी स्कूल विद्यार्थियां जो है बांग द्वारा बजाई जाए, ठीक है। इसे लेजिम ग्रासिया भी कहते हैं, इसे ग्रासियों की लेजिम भी कहते हैं, इसे ग्रासियों की लेजिम भी कहते हैं। नेक्स्ट है भरनी। क्या है? भरनी जो वाद्य यंत्र है वो हमारे पास में उत्तर है नहीं। मटका जो होता है ना, मटका, उस पर कांसे की प्लेट लगाकर लकड़ी की डंडियों के सारे बजाया जाता है। जैसे मैं आपको कहूं, आपने फिल्म देखी हो दिल जले, उसके अंदर मटका बजाते हैं, टिंग 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 टिंग, दिल जले, वो वाला ही। हाँ चौधरी जी बता तो दिया, क्लास जो है ज्योग्राफी वाली 20 तारीख बाद, 20 तारीख बाद चलेगी। तो भरनी मिट्टी का संकड़े मुंह का मटका, मिट्टी का जो संकड़े मुंह का मटका होता है, जैसे मैं आपको कहूं, ये अब इसके ऊपर कांसे की प्लेट लगाई जाती है, कांसे की प्लेट लगाते हैं, और उसके बाद अपने कहें कि छोटी जो लकड़ी की डंडियों के सारे बजाया जाता है। फिर इसको इस प्रकार से मैं कहूं ये लकड़ी हो गई, और मैं ये कहूं ये लकड़ी हो गई, ठीक है। तो इसको लकड़ी की छोटी डंडियों से
बजाते हैं। कौन से क्षेत्र में? अलवर भरतपुर क्षेत्र में सर्वाधिक। अलवर भरतपुर क्षेत्र में सर्वाधिक। नेक्स्ट है घुरालिया। हमारे पास अब क्या आया है? घुरालिया। घुरालिया क्या होता है? कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। 5-6 लंबी जो होती है बांस की खपच्ची से बनाया जाता है। ठीक है, घुरालिया कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। कालबेलियों का वाद्य यंत्र। हाँ, इसके अंदर क्या होता है आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से ऐसे बांस की एक छोर को मुंह पर धागा बांध दिया जाता है, दांतों के बीच दबाकर धागे की सहायता से बजाया जाता है। देखो 5-6 लंबी अंगुल, 5-6 अंगुल, 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची। 5-6 अंगुल, यानी देखो 5 ऐसे और एक ऐसे, ऐसे 5-6 अंगुल बांस की खपच्ची होती है। इसके एक छोर को छील कर, इसको छोड़कर मुख पर धागे से बांध दिया जाता है और उसको दांतों के बीच दबाकर धागे के साथ टड़िंग 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 ऐसे बजाते हैं। खत्म हो गया क्या वाद्य यंत्र? अब हमारे पास आगे इतना ही है, एक काल पढ़ाएंगे ताल वाद्य यंत्र। आज ही पढ़ाना है, कल पढ़ाना है? आज ही पढ़ा दें, बता दे कल पढ़ाना तो कल पढ़ा देंगे। ताल वाद्य यंत्र जिनको अपने कहते हैं अवनत वाद्य यंत्र, कल के पढ़ाऊंगा, नया टॉपिक को नहीं उसी एमसीक्यू आगे करवा देगा। छोड़ो, ठीक है। तो काल नहीं आपा अवनत और ताल वाद्य यंत्र पढ़ना, एक दिन में याद को नहीं खिलास समझेगा। ठीक है, तो काल छोटे छोटे बच्चे, अब तो कुछ है भी को नहीं, काल शनिवार है, काल आंग प्रश्न उत्तर भी याद कर लीजिए। 6-7 वाद्य यंत्र है भी मैंने देखी जगह तो को तो भी मैं पढ़ा दूं और की है। बताओ कमेंट करके बताओ आज पढ़ोगे कल? देखो सब कह रहे हैं कल 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 कल। कमेंट एक ही कमेंट है आज का। देखो अंकों का देख लो, चंद्रकला का शायरी सुना दे, बता। सहना मुझको ये जबर आ जाता, तेरी जुदाई का मुझको सब्र आ जाता। मुंह में छाला हो रही तरह। कल कल देख ले, सबके कल आए हैं, मुकेश कौर भी। ठीक है, फिर कल ही पढ़ते हैं। थैंक यू।